बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 के आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। 1 बाय 1 हम हर न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स 300 न्यूटन फाइंड दी वर्क डन बाय दी मैन। कहता है एक आदमी जो है वो 300 न्यूटन की फोर्स लगाता है एक हाथ गाड़ी जो जिससे वो जो कोई चीज़ें जो होती हैं वो ईंटें वगैरह के लिए हाथ गाड़ी जो होती है उसे यूज़ करते हैं। 35 मीटर तक उसे खींचता है, 300 न्यूटन फोर्स लगाता है और 35 मीटर जो है वो डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट तय करता है। वर्क फाइंड करें। चलते हैं गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ क्या है, फोर्स दी हुई है इक्वल है 300 न्यूटन के, और डिस्प्लेसमेंट को डी और एफ से भी, किसी जगह पे डी पे से ज़ाहिर करते, कई जगह पे एस से ज़ाहिर करते, जैसे मर्जी लिख ले कोई इशू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है वो 35 मीटर है। आदमी ने कितना वर्क किया, कितना काम किया, फर्स्ट टॉपिक हमारा वर्क था। ठीक है, तो वर्क का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। सॉल्यूशन लिख ले बेशक, सॉल्यूशन वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डी या एस से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वर्क फोर्स है 300 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 35 मीटर, बेशक ये ना भी लिखे तो वर्क बराबर है 300 मल्टीप्लाई 35। कैलकुलेटर यूज़ करें, 300 मल्टीप्लाई 35 10 0 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर जो है ये किसके लिए यूज़ होता है, जोल के लिए। तो वर्क का यूनिट क्या है, जोल। आप डायरेक्ट भी वर्क का यूनिट जोल यहाँ पे लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा। हम आमतौर पर यहाँ पे जो है वो यूनिट यूज़ नहीं करते, लास्ट पे जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसका यूनिट लगा देते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 6.1 था। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.2 की तरफ। बहुत आसान न्यूमेरिकल, सिंपल। अ ब्लॉक वेटिंग इज 20 न्यूटन इज लेफ्टेड 6 मीटर वर्टिकल अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। कहता है 20 न्यूटन वजनी ब्लॉक है हमारे पास, हम उसको अमूदन ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। कितने मीटर, 6 मीटर हम उसको बुलंद कर देते हैं, ज़मीन से 6 मीटर ऊपर ले जाते हैं। अब द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, किसी जिस्म में उसकी बुलंदी की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। गिवन डाटा देख लें। गिवन डाटा पहले देखते क्या क्या दिया हुआ है। हाँ जी, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें। वेट दिया हुआ है, वेट है 20 न्यूटन। हाइट कितनी बजे पे लेके जाता है, 6 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी होगी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है मैस ग्रेविटी मल्टीप्लाई हाइट। अब आपके पास जो है वो h है, m और g नहीं हमारे पास। यहाँ पे क्या है, वेट, हमें मैस और ग्रेविटी चाहिए। अगर आपको याद हो वेट किसके बराबर होता है, वेट बराबर होता है मैस और ग्रेविटी के। अब वेट 20 है तो ग्रेविटी कितनी होती है 10 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 10 2 = 20। तो मैस कितना हो गया 2। अब सब कुछ मालूम हो गया, पुट कर दे। पोटेंशियल एनर्जी मैस 2, ग्रेविटी 10 और हाइट कितनी है 6। मल्टीप्लाई कर दे, 10 2 = 20, 26 = 120 और एनर्जी का यूनिट क्या है, जोल। तो 120 जूल जो है ये इसका क्या होगा,
आंसर है बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। नहीं जी, न्यूमेरिकल नंबर 2 था। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 है अ कार वेइंग 20 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब एक कार है, उसका जो वेट है वो कितना वज़न दिया हुआ है, 12 किलो न्यूटन, और उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। चले, गिवन डाटा दिया हुआ है, हमें वेट दिया हुआ है कार का, वेट बराबर है 12 किलो न्यूटन, याद है किलो न्यूटन में दिया हुआ है। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv का स्केयर। यहाँ पे भी मैथ चाहिए, हमें वेट दिया हुआ है, मैथ फाइंड कर लेते हैं पहले। वेट बराबर है मैथ और ग्रेविटी, 12 किलो न्यूटन, मैथ फाइंड करना है ग्रेविटी 10, 12 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 10, तो मैथ हो गया 1.2 किलो, ठीक है जी, ग्राम। चले जी, 1.2 मैथ हो गया हमारे पास। अब हमने पुट कर देना है काइनेटिक एनर्जी, 1/2 मैथ 1.2, वेलोसिटी जो है वो 20 का स्केयर। अब 20 का स्केयर कितना होता है स्टूडेंट, 1.2 20 का स्केयर कितना होता है 400, डिवाइड कर दे 400 मल्टीप्लाई 200, तो 200 मल्टीप्लाई 1.2, 200 मल्टीप्लाई 1.2, ये आ गया 240, और साथ क्या आ जाएगा किलो, क्योंकि एनर्जी है तो साथ क्या यूज़ होगा जोल। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो 240 किलो जोल है। किलो याद रखना है, यहाँ पे हमने किलो यूज़ किया है, वेट किलो में था, तो जो एनर्जी होगी वो भी किलो जोल में ही आएगी। ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास क्या था 3। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। ले स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 4 है A 500 gram stone is thrown up with the velocity of 1500 meter per second. Find its potential energy at its maximum height. Kinetic energy when it's hit the ground. अब दो चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी जब वो ग्राउंड के साथ हिट करता है। अब स्टोन का जो मैस है गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, मैस 500 ग्राम 0.5 kg। वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट दी हुई हमें, वेलोसिटी जो है वो उसकी है 15 मीटर पर सेकंड फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है हम लोगों ने, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 1/2 mv का स्केयर। अब मैस भी दिया हुआ, वेलोसिटी भी दी हुई है, तो आसानी से होगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 मैस कितना है 0.5, 15 का स्केयर 1/2 0.5 15 का स्केयर कितना 225, डिवाइड कर दे 0.5, इसको डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास 112 मल्टीप्लाई 0. चले 112.5, ये 2 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, सॉरी ये ख़त्म हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 112.5 मल्टीप्लाई 0.5 5625 जोल। 56.25 जोल जो है ये इसकी
काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है, लेकिन हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इंटर कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके है? काइनेटिक एनर्जी के। इंटर कन्वर्सेशन एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंज टू वन फॉर्म एंड अनदर एंड एनर्जी इज कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? बराबर। इंटर कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी कितनी होगी? 56.25। नेक्स्ट ये बिल्कुल आसान से मेथड से मैंने आपको बताया कि इंटर कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी कैसे फाइंड की जा सकती है। ले स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल नंबर 4 था। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मैंने बिल्कुल शॉर्टकट और इजी मेथड बताया आपको। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड की और मैंने लिखा इंटर कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। ये हमें बताता है कि एनर्जी की एक किस्म को दूसरी किस्म में चेंज किया जा सकता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। न्यूमेरिकल नंबर 6.5 गिवन डाटा। पहले देखते हैं इसका क्या क्या दिया हुआ है। लें जी, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. This mass of the cyclist is bicycle 40 kg। mass दिया हुआ है। कहता है एक चट्टान है हमारे पास 6 मीटर बुलंद है ज़मीन से, अमूदी चट्टान है, उस पर चल रहा है साइकिलिस्ट, जा रहा है चोटी पे, उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड है। उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी हमने दोनों फाइंड करनी। गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें हाइट दी हुई है चट्टान की 6 मीटर, वेलोसिटी दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकंड, मैस दिया हुआ है 40 kg। काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी। बिल्कुल सिंपल सा सब कुछ दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड कर ले, 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 मैस कितना है यहाँ पे 40, वेलोसिटी 1.5 का स्क्वायर, 1/2 ये हो गया 20। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 20। 1.5 का स्क्वायर आता है 2.25। काइनेटिक एनर्जी 20 × 2.25, ये आ गया 45 जूल। दूसरा सवाल हमने क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। बिल्कुल सिंपल, मैस, ग्रेविटी और हाइट, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। मैस भी है, ग्रेविटी हमें वैसे ही पता है 10 होती है, और हाइट भी दी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी 40 मैस है, 10 ग्रेविटी और हाइट कितनी है 6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, 40 × 10 × 6, तो ये हो गया हमारे पास 2400, और एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम की। साइक्लिस्ट की सब कुछ ही डाटा में दिया हुआ था, कुछ भी नहीं हमें लगाना पड़ा, तो ये बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था। ये न्यूमेरिकल नंबर क्या है हमारे पास 5। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 6 है, अब मोटर बोट मूव एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक बोट है वो दरिया में, पानी में 4 मीटर पर सेकंड से हरकत कर रही है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन 4000 न्यूटन। अब पानी वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रहा है, रेजिस्टेंस मतलब फोर्स लगा रहा है उसको रोकने, मतलब पानी की फोर्स होगी जो उसको रोक रही है। 4000 कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स एनर्जी। तो इसकी जो है वो पावर ऑफ इंजन फाइंड करनी है कि मोटर बोट की जो स्पीड है कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड है, उसके पास एक पानी पे अमल करने वाली पानी की रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस भी एक फोर्स होती है जो किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करती है। जब आप किसी चीज़ को रोकते हो तो क्या लगाते हो? फोर्स। तो रेजिस्टेंस है वो फोर्स है। यहाँ पे गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी है बोर्ड की 4 मीटर पर सेकंड। फोर्स कितनी लग रही है? 4000 और 7 न्यूटन है। तो समझ आ गई, न्यूटन फोर्स का यूनिट भी है। पावर जो है वो फाइंड करनी है हम लोगों ने। हमें पता है पावर का फार्मूला क्या है? वर्क ओवर टाइम। पावर बराबर है वर्क ओवर टाइम। अब वर्क हमारे पास नहीं है, लेकिन वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। पावर बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये पता नहीं सर ने ये v कैसे लिख दिया। अब ज़रा ये मैं क्लियर कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे v। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसके इक्वल है? वेलोसिटी के। तो फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो फोर्स है 4000 और वेलोसिटी कितनी है? 16,000। तो पावर का यूनिट क्या है? वाट। तो हम इसको लिख सकते हैं पावर बराबर है 16 किलो वाट। तो मोटर की जो पावर है वो 16 किलो वाट है। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। सिर्फ ये v कैसे हासिल किया है? वो है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो उससे आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान हो जाता है। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.7 की तरफ। गिवन डाटा। हाँ जी, गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है? A man pull a block with the force of 300 Newton through 50 meter in a 60 second. Find the power used by him to pull the block. अब एक आदमी जो है वो ब्लॉक जो है वो 300 न्यूटन है की फोर्स से 60 सेकंड में 50 मीटर तक खींचता है। डिस्टेंस कितना तय किया? टाइम भी मालूम है, खींचता है तो उसकी पावर मालूम करें। सब कुछ ही दिया हुआ है इसमें। अब हमें कितनी फोर्स लगाता है जी? 300 न्यूटन की। कितना डिस्प्लेसमेंट तय करता है? 50 मीटर। टाइम कितना है? 60 सेकंड। पावर फाइंड करें। तो पावर बराबर है, चलो मैं ज़रा पूरा लिख देता हूँ, वर्क ओवर टाइम। तो वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सब कुछ ही क्लियर हो गया। फोर्स 300, डिस्प्लेसमेंट 50, 0 से 6 5 are 30, 5 मल्टीप्लाई 50 250 और साथ क्या आ जाएगा? वाट, क्योंकि पावर का यूनिट क्या है हमारे पास? वाट है। ये है न्यूमेरिकल नंबर 6.7। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6.8 है अ 50 किलोग्राम मैन। आदमी का मैस 50 किलोग्राम है। मूव 25 स्टेप अप इन 20 सेकंड। फाइंड इट्स पावर इफ रीच इन 16 सेंटीमीटर हाइट। कितना? 50 किलोग्राम का एक आदमी है जो 25 सीढ़ी, स्टेप जो होते हैं, सीढ़ी जो होती है एक सीढ़ी उसे स्टेप बोलते हैं, वो 25 स्टेप जो होता है वो ऊपर चढ़ता है। हर स्टेप जो है उसकी ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। उस आदमी की पावर फाइंड करें। गिवन डाटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है? मैस है आदमी का 50 kg। उसके बाद उसके लिए हमें टाइम कितना है? 20 सेकंड। स्टेप कितने हैं? 25। और उसके बाद क्या है? हाई ऑफ ई स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर, 0.16 मीटर है। अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि आपने
25 सीढ़ियाँ चढ़ी, एक मिसाल है, और हर स्टेप जो है वो 1 फीट का है, तो आपने कितना डिस्टेंस तय किया? 25 फीट। अब एक स्टेप जो है वो 0.16 मीटर का है, तो आपने कितने टोटल स्टेप है? 25, और हर स्टेप क्या है? 0.16 मीटर। तो टोटल हम इसको कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लें, 25 मल्टीप्लाई 0.16, 25 मल्टीप्लाई 0.16, तो ये हो गया 4 मीटर। उस आदमी ने 25 सीढ़ियाँ और हर सीढ़ी जो है वो 16 सेंटीमीटर की है, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस तय किया है वो 4 मीटर का है। उसकी हमने क्या फाइंड करनी है? पावर फाइंड करनी है। चलो यहाँ पे लिख दे, पावर हमने क्या करनी है? मालूम करनी। तो पावर बराबर है वर्क ओवर टाइम के, तो पावर बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, हमारे पास फोर्स भी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो फोर्स बराबर है वेट, और वेट बराबर है मैस और ग्रेविटी। अब मैस हमें दिया हुआ है, मैस कितना है? 50, और ग्रेविटी कितनी है? 10। फोर्स कितनी होगी हमारे पास? 500 की, डिस्प्लेसमेंट 4, और टाइम हमारे पास कितना है? 20 सेकेंड। 0 0 से कैंसल, 2 2s are 4, 50 मल्टीप्लाई 2 100, और पावर का यूनिट क्या है? वाट। तो उस आदमी की पावर कितनी है? 100 वाट। इसमें हमने एक तो फोर्स फाइंड की, मैस और ग्रेविटी के इक्वल होती है, और उसका टोटल हाइट हमने फाइंड कर दी, वो 4 मीटर है। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल नंबर 6.8 था। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.9 की तरफ। 6.9 हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप। पंप की पावर जो है वो हमने फाइंड करनी है। विच कैन बी लिफ्टेड 200 किलोग्राम ऑफ वाटर। अब उसने किलोग्राम मैस का यूनिट है, 200 किलोग्राम मैस वाटर जो है वो उसने पहुंचाया है थ्रू द हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। 6 मीटर की लंबाई पर एक टैंक है 200 किलोग्राम का, और उसने 10 सेकेंड में उसको क्या कर दिया है? भर दिया है। पावर मालूम करें। लेट्स नोट दिया हुआ क्या क्या हमें? मैस 200 kg, याद रखिएगा। मैस और वेट में क्या फ़र्क है? वेट में यूनिट न्यूटन यूज़ होता है और मैस में किलोग्राम यूज़ होता है। हाइट जो थी वो 6 मीटर थी, टाइम जो था वो 10 सेकंड था। पावर हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, तो पावर बराबर है वर्क ओवर टाइम। अब वर्क हमारे पास नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 6 मीटर है, तो पावर बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फोर्स निकालनी है, तो फोर्स बराबर है वेट, और वेट बराबर है मैस और ग्रेविटी। मैस कितना है? 200, ग्रेविटी 10, तो ये हो गया 2000। पुट कर दे 2000, डिस्प्लेसमेंट 6 और टाइम है 10, 0 0 से कैंसल, 1200 वाट। तो पंप की जो पावर है वो कितनी है? 1200 वाट। बिल्कुल सिर्फ फोर्स निकाली हमने मैस और ग्रेविटी से और पुट कर दी, तो पंप की पावर जो है वो 1200 वाट है। ये न्यूमेरिकल नंबर 6.9 था। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.10 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6.10, एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर है, यूज टू रन वाटर पंप। द वाटर पंप टेक 10 मिनट टू फिल अ ओवरहेड टैंक। अब 10 मिनट पंप चलता है और वो ऊपर भरे हुए टैंक को फिल कर देता है। 800 लीटर। अब उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसका मैस है, वो 800 लीटर या 800 किलोग्राम है।
हाइट ऑफ 15 मीटर और 15 मीटर बुलंदी पर है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कितना काम किया। टू फिल द टैंक, आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी टू द सिस्टम, सिस्टम की एफिशिएंसी भी फाइंड करें। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब होती है। तो चलते हैं वन, यहाँ पे उसने देखें मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg, उसने बता भी दिया इंट में कि लीटर जो है वो किलोग्राम को ज़ाहिर करता है। चलें गिवन डाटा में चलते हैं, क्या क्या दिया। पावर 1 हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है 746 वाट के, याद रखिएगा हॉर्स पावर जो है 746 वाट है। पावर के यूनिट में नीचे से दिया भी हुआ है कि 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट के। टाइम 10 मिनट, 10 × 60 600 सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होता है। मैस 800 kg लिख दे, लीटर लिख दे, एक ही बात है। वर्क फाइंड करना है हमने, उसका हाइट कितनी है 15 मिनट, वर्क कितना है और एफिशिएंसी भी मालूम करनी है। अब इसमें दो एफिशिएंसी होती है, आउटपुट और इनपुट जो होती है वो हमने मिला के क्या करनी होती है उसकी एफिशिएंसी। अगर आप एफिशिएंसी का टॉपिक देख ले, पीछे ही हमारे पास है, लास्ट टॉपिक था एफिशिएंसी का। आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100%, आउटपुट नीचे इनपुट। अब द एनर्जी पासेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो देख लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी देख ले कितनी है, mgh। मैस 800, ग्रेविटी 10 और हाइट कितनी थी हमारे पास 15। ने स्टूडेंट 800 मल्टीप्लाई 10 और हमारे पास आ गया 1,03,000 और 4 जूल। ये हो गया हमारे पास टोटल उसका जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने उसने कितना वर्क किया अगर हम देखें तो पावर बराबर होता है वर्क ओवर टाइम। अब यहाँ पे पावर मालूम है तो वर्क बराबर है पावर मल्टीप्लाई टाइम के। तो वर्क कितना किया उसने, पावर कितनी थी हमारे पास 746 वाट और टाइम कितना है 600 सेकंड। तो 746 मल्टीप्लाई 600, तो उसकी जो पावर वर्क किया उसने वो किया है 44760 जो। अब स्टूडेंट ये देखें हमारे पास ये उसकी क्या है हमारे पास इनपुट ओवर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने फाइंड करनी है इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है और एक हमने क्या मालूम करनी थी, ये हो गया हमारे पास उसका टोटल वर्क एफिशिएंसी इनपुट ओवर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। इनपुट हमारे पास आई थी, सॉरी आउटपुट है, इसका फार्मूला ज़रा क्लियर देख लें हम लोग एफिशिएंसी के टॉपिक में ताकि हमें कोई गलती ना लगे। जी आउटपुट ओवर इनपुट। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी थी 1,20,000, वर्क 44760 मल्टीप्लाई बाय 100%। ने इसको डिवाइड कर दे 12000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 44760।
तो ये आ गया हमारे पास 26.8%। तो ये इसकी क्या है हमारे पास एफिशिएंसी है 26.8%। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पासेस बाय ड्यू टू हाइट, क्योंकि हाइट के ऊपर टैंक था तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क कितना हुआ था वो भी हमें मालूम था। आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100% हमने यूज़ किया तो 26.8% क्या आ गई एफिशिएंसी। ले स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 फिज़िक्स क्लास 9th के हमने न्यूमेरिकल जो है वो 1 बाय 1 सारे न्यूमेरिकल डिस्कस किए। उम्मीद है आपको चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।